बताओ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीश जगदीश्वर कोंडे है। हाँ, शाहरुख खान। हाँ, और अभी मैं रिसेंटली कनाडा में आया हूँ 26 जैन को हाँ। 2025 में। हाँ। इंडिया से आया हूँ। तो 5 महीने लगभग हो गए नहीं? हाँ। चलो, हम अभी गराज से अंदर आ गए हैं क्योंकि ये छोटा शाहरुख खान हमें डिस्टर्ब कर रहा था। ओके, तो आप अभी 4-5 महीने आ गए। तो जब आप आए थे, जनवरी में आए थे, तो इट इज़ मिडल ऑफ द ईयर। तो इंडिया में कब शुरू होता है एकेडमिक ईयर? इंडिया में हमारा शुरू होता है जून में। हाँ, तो आप जब इंडिया से यहाँ आए थे, पुणे में थे ना? हाँ। तो जब आप पुणे में थे तो जब आए थे तो कौन सी ग्रेड में थे? मतलब कनाडा में आने के बाद नहीं, इंडिया में। 7th ग्रेड में था। और बिकॉज ऑफ आई थिंक मुझे आपकी मम्मा से पता चला है कि आपका 2011 बर्थडे था। हाँ। उस हिसाब से उन्होंने आई थिंक जेके में आपको एडमिशन नहीं दिया। वो बोले कि आपको 1 साल रुकना पड़ेगा। हाँ। और या तो आपका एसके रिपीट हुआ, समथिंग लाइक दैट। हाँ। ऐसा कुछ हुआ था, इसीलिए आप 7th ग्रेड में ही थे। ओके, तो यहाँ आके फिर कौन से ग्रेड में, मतलब 7th ग्रेड में दिया उन्होंने एडमिशन? यहाँ आके हाँ, मेरा 8th ग्रेड में एडमिशन हो गया। अच्छा। क्यों 8th ग्रेड में? क्यों, जब 7th ग्रेड में थे आप जनवरी में? तो क्योंकि मेरे एज के हिसाब से मैं एक्चुअली में 8th ग्रेडर ही था, पर मैं 1 साल पीछे चला रहा था इंडिया में 7th ग्रेड। ओ, तो 2011 के सारे बॉर्न जितने भी है वो सारे यहाँ पे 8th ग्रेड में थे। तो यू हैव टू गो विद इन द 8th ग्रेड इज व्हाट यू आर सेइंग। हाँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे 8th ग्रेड में, तो क्या क्या प्रोसेस रही थी जब आप यहाँ आए और आपने एडमिशन ली? तो क्या प्रोसेस थी? तो सबसे पहले मेरी मम्मी ने यहाँ के कनाडा के स्कूल बोर्ड को फ़ोन किया था यहाँ के। तो उन्होंने फिर हमारा इंटरव्यू टेस्ट टाइप शेड्यूल किया। तो उस दिन गए वहाँ पे, उनके एक अलग स्कूल में गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने एग्ज़ाम ली थी हमारी। और जब सारी एग्ज़ाम हुई, इंग्लिश और मैथ्स की हुई थी। तो जब वो एग्ज़ाम हुई तो उसके बाद मुझे बाहर भेजा गया था। मैं मेरी मम्मी के पास चला गया और थोड़ी देर में वो जो टीचर थी वो एग्ज़ाम पेपर लेके आई और बोली कि इसने सब कुछ अच्छे से लिखा है, इसका पेपर और ग्रामर अच्छा है, तो इसका 8th ग्रेड में एडमिशन हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे आके। ओके। तो क्या वो पेपर बहुत मुश्किल थे? तो जो पेपर थे वो डिफिकल्ट पेपर थे? क्या क्या पूछा था इंग्लिश और मैथ्स में? तो इंग्लिश में नहीं, मतलब इजी थे सारे पेपर्स। इंग्लिश में उन्होंने पूछा था इसके बारे में पैराग्राफ लिखने के लिए। तो वहाँ पे एक अराउंड 4 या 5 टॉपिक्स थे। तो वहाँ पे कोई भी एक चूज करके उसके ऊपर पैराग्राफ्स लिखने थे। वो था इंग्लिश में। कोई डू यू रिमेम्बर कि कौन सा टॉपिक, कौन से 4 टॉपिक थे जितने तुम्हें रिमेम्बर हो सके? एक था सुपर हीरोज वाला कि माय फेवरेट सुपर हीरो। हाँ, और मेरे को एक याद है जो मैंने चूज किया था, वो था फेस्टिवल्स वाला। हाँ। मेरे को इतना नहीं याद है। और मैंने फेस्टिवल चूज किया था, उसमें मैंने दिवाली के बारे में लिखा था। अच्छा, तो कितने पेजेस कुछ याद है? तो 1 पेज बोला था उन्होंने। हाँ, हाँ। और मैथ्स के इसमें उन्होंने सिंपल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन उसके क्वेश्चंस पूछे थे। अच्छा, तो इट वाजंट कि 7th ग्रेड के क्वेश्चंस या 8th ग्रेड के, इट वाज जेनरिक। या जनरल। अच्छा, अच्छा। तो वो टीचर बोली कि तुमने अच्छा किया, तो ग्रामर वगैरह सब अच्छा किया। अच्छा, ठीक है। और कुछ बोली थी? और कुछ उसने फीडबैक दिया था यहाँ की काउंसलर या टीचर जो भी थे जिन्होंने टेस्ट लिया था? हाँ, उन्होंने कहा था कि पढ़ाई में अच्छा है और इसकी स्पीच और जो क्रिएटिविटी है वो भी बहुत अच्छा है। हर एक बात को इलेबरेट करके लिखता है, तो ठीक से सब कुछ समझ में आता है। अच्छा, ऐसे बोला था। वाह, दैट्स नाइस। अच्छा, ठीक है। तो वो टीचर ने फिर क्या बोला, आगे क्या करना है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मलाला जो स्कूल है यहाँ पे मेरा करंट, हाँ। उसमें 8th ग्रेड में एडमिशन हो सकता है। तो आई गेस अगले हफ्ते से ट्यूसडे को आई गेस मेरी फर्स्ट डे था। तो उन्होंने बोला था इस दिन पे जाना है। तो पहले दिन के लिए मम्मी और मैं गए थे क्योंकि मम्मी को बुलाया था।
और फिर हमें स्कूल दिखाई, मेरे को मेरी क्लास दिखाई कैसे जाना है वगैरह, और मैं गया। अच्छा, तो कौन सा स्कूल है ये आपने चूज नहीं किया, वो उन्होंने बताया कि आप जहाँ रहते हो उसके स्कूल बाउंड्री में जो स्कूल है आपको वहाँ एडमिशन मिलेगी। हाँ। तो वो आप उन्होंने ही बताया था आपको। अच्छा ठीक है। हाँ, तो और जब यहाँ पे आप आई थिंक 26 जनवरी को लैंड किए थे, या तो कितना टाइम लगा जब आपने स्कूल ज्वाइन किया? आई थिंक यू ज्वाइंड इन February फर्स्ट वीक समटाइम, तो ज्यादा टाइम नहीं लगा मतलब। हाँ, मतलब यहाँ आने के अराउंड 1 या 2 हफ्ते के बाद से मैं जाने लग गया स्कूल। हाँ, एक आध हफ्ते में आई थिंक। Yeah. और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डू यू रिमेम्बर? डॉक्यूमेंट्स मतलब मेरा भी बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह दिखाया था, हाँ, और स्कूल के और आई थिंक एड्रेस प्रूफ, सम या एड्रेस एड्रेस प्रूफ दिखाया था। प्रूफ। हाँ, बस इतना ही, और इतने में इमीडिएटली हो भी गया एडमिशन। अच्छा ठीक है, गुड। तो बेसिकली तो ये जो एकेडमिक ईयर है, फर्स्ट हाफ तुम्हारा 7th ग्रेड रहा, सेकेंड हाफ एकदम से 8th ग्रेड हो गया कनाडा में। टाइम ट्रेवल ही हो गया। अच्छा ठीक है, तो 7th ग्रेड का कभी मतलब रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो एग्जाम हो गई। तो जब 7th से एकदम 8th में आए तो क्या तुम्हें कोप अप करने के लिए डिफिकल्ट लगा? नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं लगा, क्योंकि इंडिया के मुकाबले यहाँ पे स्टडीज बहुत इजी थी, और ऐसे टीचर वगैरह ने ज्यादा प्रेशर नहीं डाला कि जो जो है वो सब कवर करना पड़ेगा। मैं जिस दिन से गया था उस दिन से पढ़ाई शुरू हो गई थी मेरी, पहले का कुछ ऐसे प्रेशर नहीं था कि कवर करना है पूरा सब। अच्छा, तो अब उस पे तो आते हैं, अभी चलो इसी के बारे में बात करते हैं। तो जो 7th ग्रेड था इंडिया में, तो क्या क्या सब्जेक्ट थे तुम्हारे? तो मैं ऐसे बहुत सारे थे, साइंस था, मैथ्स था, मैं इंग्लिश, हिंदी और मराठी भी रहते थे, हाँ, और बाकी आर्ट्स रहते थे। EVS, हाँ, सोशल स्टडीज, ईवीएस था, हाँ। और मतलब पब्लिक स्पीकिंग एक था हमारा, और म्यूजिक, डांस, ये सारे रहते थे। अच्छा, तो सुबह कितने बजे, मैं इंडिया की बात करूंगी सो दैट वी कैन हैव सम कंपैरिजन। तो इंडिया में आप सुबह कितने बजे जाते थे? स्कूल बस थी, दूर था स्कूल या पास था? तो मतलब मेरे स्कूल था निगरी में, यहाँ से मतलब मैं जहाँ पे रहता था हाँ। वहाँ से 10 किलोमीटर दूर था। तो बस आती थी सुबह 7 बजे, तो मैं अराउंड 6:30 उठ जाता था, फिर नहा के थोड़ा खा पी के सब रेडी होके मैं 7 बजे चले जाता था स्कूल। हाँ। और अराउंड 1 घंटे में पहुंच जाता था सारे बच्चों के लेके। स्कूल कब स्टार्ट होता था? स्कूल स्टार्ट होता था 9 को, 9:15 को। इतना टाइम लगता था? 7 बजे बस आती थी, या तो वहाँ कितने बजे पहुँचते थे स्कूल में? अराउंड 8:39 के आसपास। तो 10 किलोमीटर्स, मे बी इट इज मोर देन, तो इतने 10:15 km। तो इट्स मोर देन 1.5 आवर। या क्योंकि मेरा सुबह सबसे फर्स्ट स्टॉप रहता था और शाम को सबसे लास्ट। अच्छा, स्टॉप्स भी तो होते होंगे। ओके, दैट्स व्हाई। वाओ, ओके। तो और स्कूल छूटता कितने बजे था? 3:30 के अराउंड, जैसे यहाँ पे। और घर आते आते? घर आते थे 5। कोई ट्यूशंस वगैरह भी थी? ट्यूशन मेरे पहली नहीं थी, हाँ, पर बाद में लगा दी थी, एक अराउंड 2-3 महीने के लिए आके आने से पहले। हाँ, तो वहाँ पे 3-4 सब्जेक्ट्स होते थे, मैथ्स, साइंस वगैरह, हाँ। और मेरे पढ़ाई, होमवर्क वही रिविजन्स करते रहता था, तो उसकी वजह से मेरे मार्क्स भी अच्छे आने लग गए। ओह, गुड गुड। और फिर अब जैसे मैथमेटिक्स है या साइंस है जो तुमने 7th ग्रेड में वहाँ पे पढ़ा था, एंड व्हेन यू केम हियर एंड यू स्टार्टेड, तो मैथमेटिक्स, चलो एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स जो वहाँ पढ़ाते थे या जो तुम्हें करिकुलम में था, तो यहाँ से वो डिफिकल्ट था? नाउ वी आर कंपेयरिंग विथ 7th ग्रेड मैथ एंड 8th ग्रेड मैथ इन कनाडा। 7th ग्रेड मैथ इन इंडिया, पुणे, एंड 8th ग्रेड इन कनाडा। तो चलो यहाँ पे जब तुमने पहले दिन दूसरे दिन जब भी तुम्हारा मैथमेटिक्स का क्लास हुआ, तो उसमें
कैसे लगा तुम्हें? लाइक वाज इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? डिड दे हैव एनी एक्सेंट कि तुम्हें समझ नहीं आया या क्या? मतलब व्हाट वाज द डिफिकल्टी? नहीं नहीं, ऐसे इजी था। हाँ. हमें जो वहाँ पे मतलब 7th में नहीं, जो पहले सिखाते थे अराउंड 6th 5th में, हाँ. वो यहाँ पे सिखाते थे। तो मेरे को ऑलरेडी सब कुछ पता था, तो मेरे लिए इजी था सब कुछ। अच्छा, मतलब वो 7th ग्रेड से भी इजी था जो यहाँ आए थे हाँ. जब 8th ग्रेड? ओह ओके. मतलब यहाँ का 8th ग्रेड मतलब अराउंड इंडिया का 6th 5th ग्रेड जितना सिलेबस होता है। अच्छा, ऐसे तुम्हें लगा? ओके, हाँ ठीक है. और साइंस? साइंस में फिलहाल तब तो नहीं था, पर अभी धीरे धीरे साइंस शुरू हो गया था। हमें वही था, वाटर के बारे में रिसर्च करनी वगैरह। तो वो भी मुझे इजी लगा था, अच्छा. क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत हुआ है। सब्जेक्ट कौन से, मतलब नॉट सब्जेक्ट, लैंग्वेजेस कौन सी है यहाँ पे? यहाँ पे हमें सब कुछ इंग्लिश में सिखाते हैं, और एक सब्जेक्ट होता है फ्रेंच, तो वो फ्रेंच में होता है। तो फ्रेंच तो तुम्हें पहली बार होगा, लाइफ में पहली बार देखा होगा? मतलब हाँ, इंडिया में एक बार हुआ था हमें 1 साल के लिए, तो 2-3 वर्ड्स पता है ऐसे नॉर्मल, पर तब ज्यादा नहीं पता था, पर अब समझ आता है सेंटेंसेस। अच्छा, तो जब पहली बार यहाँ पे फ्रेंच क्लास तुम्हारी हुई तो टीचर क्या बोली? तो तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा ऑलमोस्ट, तो क्या हुआ था फिर फ्रेंच क्लास में? नहीं, टीचर जो फ्रेंच में बोलती है वो उसके बाद इंग्लिश में भी समझाती है, तो मुझे समझ आ जाता था कि क्या बोलना है टीचर। हाँ, तो उसकी स्क्रिप्ट तो शायद इंग्लिश की तरह ही है ना? मतलब ABCD इस टाइप्स, राइट? नहीं? मतलब हाँ, पर एक्सेंट से 1-2 लेटर्स अलग है, कुछ ऐसा हाँ. होता है। ओके. तो तुम्हें लिखने में यहाँ पे अच्छा एग्जाम्स होते हैं क्या? एग्जाम्स 9th ग्रेड पे शुरू होते हैं, पर यहाँ पे नॉर्मल टेस्ट होते रहते हैं हर महीने। पर ऐसे जैसे इंडिया में मिड टर्म्स होते हैं, फुल टर्म्स होते हैं, वो यहाँ नहीं होते ना? नहीं, यहाँ पे नॉर्मल टेस्ट होते हैं हर एक टॉपिक या हर एक महीने में, हाँ. देखने के लिए कि समझ आया है उनको या नहीं। हाँ. अच्छा, ठीक है. शो मी व्हाट यू नो कहते हैं उसे। अच्छा, और तो वो तो टेस्ट्स होते हैं, हर महीने होते हैं? हर उसका महीने- सेट पैटर्न होता है या जब भी तुम्हारी टीचर के मन में आए तो वो ले लेते मतलब हैं? सेट पैटर्न नहीं होता, ऐसे हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद उसके ऊपर एक रिव्यू की तरह टेस्ट होती है। अच्छा, तो फ्रेंच का जब हुआ रहेगा कोई भी टेस्ट, तो तुम्हें तो कुछ आया नहीं होगा उस वक्त, बिकॉज यू स्टिल लाइक न्यू एंड वेरी वेरी न्यू. तो तुमने क्या लिखा और टीचर ने क्या बोला? नहीं, मतलब टीचर बोली थी कि हाँ, ये इतना चेक नहीं करूंगी स्ट्रिक्टली, हाँ. क्योंकि तेरा फर्स्ट टाइम है। हाँ. पर मुझे ऐसे नॉर्मल वर्ड्स आते थे, तो थोड़ा बहुत समझ आता था कि वो क्या कह रहे। हाँ. तो मैं अपने अकॉर्डिंग ऐसे वर्ड्स देख के आंसर लिख लेता था। अच्छा. हाँ. पर मोस्टली मैं जब गया था तो डायरेक्टली टेस्ट नहीं होते, अराउंड 1 महीने के बाद हुई थी। हाँ. तो तब तक थोड़ा बहुत फ्रेंच आने लग गया था मुझे। अच्छा, तो तुम पास हो गए? कोई परसेंटेज वगैरह होते हैं उसके या कैसे, मतलब? परसेंटेज होते हैं, पर उन्होंने इतना चेक नहीं किया, परसेंटेज नहीं दी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ही था फ्रेंच के लिए। ओह ओके ओके ओके, ठीक है. तो अभी तो और इंग्लिश का एक अलग वो होगा, मतलब लैंग्वेज इंग्लिश. तो उसके भी पेपर्स होते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह होती नहीं, है? मतलब इंग्लिश ऐसा अलग सब्जेक्ट नहीं होता हमें। नहीं होता? हमें बस फ्रेंच होता है, LSS होता है, मतलब लैंग्वेज आर्ट्स और सोशल स्टडीज और मैथ्स अच्छा, और म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, इतना। तो यहाँ पे म्यूजिक भी है जैसे इंडिया में था? हाँ, तो पर म्यूजिक, मतलब इंडिया की तरह ही नहीं है सेम। हाँ. यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत सारे, हर बार अलग अलग म्यूजिक रहते हैं। अच्छा, तो वो सिखाते हैं? कोई इंस्ट्रक्टर आता है सिखाता है या टीचर हाँ, ही हमें कुछ बता? टीचर है एक, मिस्टर फुट। हाँ. अच्छा, ठीक है. तुम बोल रहे थे कि कुछ इंग्लिश, नहीं सॉरी, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स, कौन से टेस्ट पेपर दिखाने वाले हो? मैथ्स है और ज्योग्राफी का है, 2 मैथ्स 1 ज्योग्राफी। दिखाओ कितने परसेंट. अच्छा, तुम्हें इंडिया में 7th ग्रेड में जनरली कितने परसेंटेज आते थे राउंड अबाउट? जनरली अबाउट मुझे 80 to 85 में आते थे। अच्छा, तो अभी ये दिखाओ, तो ये है ज्योग्राफी का मैंने। पूरा शुरू से दिखा दो, पहले से. पहला पेज कौन सा? ये ज्योग्राफी का है? हाँ, तो पहला पेज था। दिखा, मैं अच्छे से इसको वो करने दो. 8A में हो? हाँ, तो ये इसके कितने परसेंटेज कुछ लिखा है? तो परसेंटेज यहाँ पे है। तो मेरे बस 2 गलत हुए थे स्टार्टिंग के, बाकी सब सही आए, तो 90% मिले। देखो जरा.
अच्छा, और ये फिश क्या है? ये फिश मैम ऐसे स्टिकर्स देती है अगर उनको कुछ अच्छा लगा कि अच्छा किया। और हाँ। कुछ कुछ स्टिकर के ऐसे स्क्रैच करने पर उनसे अच्छी स्मेल आती है फिर बाद में। ओह, ये मैथ्स का है। ये ऐसे ही एक यूनिट टेस्ट है मतलब। हाँ ये नॉर्मल टेस्ट होती है इंटीजर्स पे। तो मेरे 3 गलत हो गए थे हाँ, 42 में से, तो 39 मिल गए। तो यहाँ पे 3 मार्क कट गए। हाँ तो 93% है। अच्छा, ओह, तो मतलब जब तुम्हें इंडिया में 80-85 आते थे, यहाँ पे तुम 90 प्लस में ही हो। हाँ 90 प्लस है सारे। ओके, एंड आई ये थिंक तो दिस इज recent 100, दिस इज द रिसेंट वन, राइट? 100% हो गए। ओह गुड, थिंकिंग कि 3 प्लस। ओके, दो अलग उसमें मतलब कुछ रेड मार्क्स है, कुछ ब्लू मार्क्स है। कुछ होगा इनका पैटर्न। तो ये तुम्हारा वो है। इंडिया में पहले ही सीखा हुआ था और यहाँ पे आके वापस मतलब रिवीजन हो गई, रिकॉल हो गया, हाँ तो हाँ मेरे को सब आने लग गया। और ये सब ऐसे। तो मैथमेटिक्स का जब भी तुम पढ़ते हो तो इंडिया में और यहाँ में क्या तुम्हें डिफरेंस लगा कि कुछ जैसे यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है या कुछ ऐसे, क्या क्या डिफरेंस है इंडिया के और यहाँ? इंडिया में से मेथड्स कभी कभी थोड़े हार्ड रहते हैं हाँ। और वहाँ पे ऐसे बहुत जल्दी 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 होता है। हम्म, और यहाँ पे ऐसे काम होता है रिलैक्सिंग, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते और मेथड भी इजी रहते हैं। और कभी कभी कैलकुलेटर्स भी अलाउड रहते हैं, तो इजी लगता है यहाँ पे मैथ्स। और यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस भी इजी है। कैलकुलेटर क्या बोले? यहाँ पे अलाउ होता है? हाँ मतलब वहाँ पे एक टेबल पे रखे हुए रहते कैलकुलेटर्स, हाँ। ऐसे ट्रे में। हाँ। तो जिसको जरूरत है वो ले सकता है, फिर हम खुद का और ले सकते इंडिया में ये होता था कैलकुलेटर यूसेज? हैं। नहीं, इंडिया में सब माइंड का ही था अच्छा, नो कैलकुलेटर एट ऑल। और यहाँ पे कैलकुलेटर यूसेज और है? मैं ज़्यादा यूज नहीं करता। अच्छा, बता, दैट्स गुड। तो मैंने सुना था तुम्हारी मम्मी से कि यहाँ पे मतलब तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं। सो कैन यू हाँ, कैन यू मेरे एक्सप्लेन? दोस्त, हाँ। क्योंकि उनको पता है मैं इंडिया से आया और मेरे को इंडिया में ही अच्छे मार्क्स मिलते थे और यहाँ पे तो सब मेरे को पहले से ही ईजी है, क्योंकि ये पहले से ही बहुत अराउंड 1 साल तक यही सब हुआ था इंडिया में। तो मुझे सब आता है, तो मेरे को ऐसे बच्चों का खेल टाइप लगता है इजी। तो इससे सारे मार्क्स मिलते हैं और उनको पता है मैं इंडिया से हूँ और अच्छे मार्क्स है, तो उनको मैं स्मार्ट लगता हूँ, इंटेलिजेंट। ओह, और किसी ने आई थिंक ये जो 45 आउट ऑफ 45 मार्क्स देके कुछ लड़कियों ने कुछ बोला था शायद, क्या क्या कमेंट बोला था उन्होंने बोला था कि मैं इंडियन हूँ, तो पता ही था कि अच्छे मार्क्स आएंगे मेरे। That's good. That's a good racism. अच्छा, ठीक है, गुड गुड। और चलो मैथमेटिक्स हो गया, अब साइंस के बारे में बात करते हैं। तो क्या यहाँ पे जैसे हमेशा से बोला जाता है कि इंडिया में बहुत रट मारना पड़ता है, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हुए भी देखा, तो कैन यू एक्सप्लेन कि साइंस में तुम्हें वहाँ कैसे एक्सपीरियंस रहा और यहाँ पे क्या डिफरेंट था? व्हाट डू यू प्रिफर? वहाँ पे हमें 3 अलग अलग साइंस के थे, तो बुक्स भी कभी कभी अलग अलग रहते थे, मतलब 1 साल तक अलग अलग रहते हैं। और 3 मतलब अलग साइंस मतलब कैन यू एक्सप्लेन? साइंस में बायोलॉजी था, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अच्छा, तो 3 फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग सर रहते थे और बायोलॉजी के लिए अलग मैम रहती थी। हाँ। तो मैं बार बार ऐसे पेजेस खोल के देखना रहता था। हाँ। वहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हुए रहते थे, बहुत सारे डायग्राम्स, उनको स्टडी करो, ये करो। और एग्जाम्स में भी उनसे ही पूछते थे, तो थोड़ा हार्ड लगता था। और मतलब ऐसे बहुत जल्दी जल्दी जाता था साइंस का भी। यहाँ पे एकदम रिलैक्सिंग रहता है। यहाँ पे ऐसे 3 डिफरेंट वो नहीं होते साइंस के, 3 जैसे स्ट्रीम्स, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ऐसे नहीं नहीं, वैसा नहीं होता। यहाँ पे अलग अलग साइंस में टॉपिक्स रहते हैं। अच्छा, एक ही होता है? एक अलग? ही। हाँ हाँ। तो हमें इस साल मतलब हर एक साल अलग अलग रहता है, जितना मेरे को लगता है। हमें इस साल वाटर के बारे में था, ISU मतलब इंडिपेंडेंट स्टूडेंट हाँ। प्रोजेक्ट। तो उसमें
हमें बस वाटर के बारे में 5 टॉपिक्स दिए थे. मैंने चूज किया था हाँ, कि म्यूनसिपैलिटीज जो रहते हैं कनाडा के, हाँ. वो वाटर को कैसे प्रोसेस करते हैं और उसको कैसे मैनेज करते हैं वाटर को. तो ये क्या तुम्हें खुद से रिसर्च करके लिखना था? हाँ, तो हमें स्कूल में क्रोम बुक्स रहते हैं, लैपटॉप, ओह, उस ओके. पे रिसर्च करके गूगल डॉक्स या फिर स्लाइड्स जहाँ पे भी डालना है तुम डाल सकते हो. और फिर वो हमें तो हमारे ये तुम्हें बुक्स मिलती है स्कूल में? जैसे इंडिया में हर एक सब्जेक्ट का एक बुक होता है जो तुम्हें घर में मिलता है, तो तुम घर पे वही एक करिकुलम का बुक होता है. क्या यहाँ बुक्स मिलते हैं? बुक्स नहीं, ले जाने होते हैं? नहीं, हाँ. बुक्स नहीं रहते. यहाँ पे अलग अलग ऐसे फाइल्स फोल्डर्स टाइप में रहते हैं, हाँ. जिसमें हमें पेपर मतलब जो उन्होंने डिजाइन किए हुए रहते हैं क्वेश्चन वगैरह के लिए, हाँ. और हाँ. उसके लिए पैराग्राफ जो लिखे रहते हैं उसके लिए रहते हैं पेजेस. हाँ. और हमें लाइन पीस ऑफ पेपर रहती है, उस पे जो भी लिखना है हाँ. तो उस फोल्डर में डाल के हमें फोल्डर्स ही रहता है. पर घर पे बुक नहीं मिलता नहीं, किसी भी इसका. बुक तो नहीं तुम स्कूल में ले क्या जाते हो? वही फोल्डर्स तुम्हारे- लेके जाते हैं. फोल्डर्स जिसमें अगर तुम्हें कुछ होमवर्क है, जो कुछ अगर कुछ लिखना वगैरह है तो बस वही. बट देर आर नॉट लाइक नोटबुक्स, बिग नोटबुक्स एंड बुक्स एंड ऑल. नहीं. ओह, टेक्स्ट बुक्स नहीं है मतलब. ओके. यूनिफॉर्म्स? यूनिफॉर्म्स का नहीं है, हमें जो पहनना है पहन सकते हैं. ओह, जैसे इंडिया में यूनिफॉर्म है, यहाँ यूनिफॉर्म्स भी नहीं. नहीं है. अच्छा, ठीक है. हाँ, ओके. देन अब साइंस का तुम एक्सप्लेन कर रहे थे कि तो इंडिया में भी क्या प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते थे, करने पड़ते थे? इंडिया में मतलब ऐसे जैसे यहाँ पे हर बार रहता है वैसा नहीं रहता. हर एक टॉपिक के लिए अलग एक ही रहता था, पर हमें वहाँ पे किट्स मिलते थे साइंस वगैरह के. हाँ. तो हर एक मतलब कॉन्सेप्ट होने का वहाँ पे एक बुक में दिया रहता था एक्टिविटी का. तो हमें साइंस किट से वो करना रहता था. पर हम वैसा नहीं करते थे. पूरे बुक का फिनिश जब हो जाता था तब लास्ट में हम एक्टिविटीज करते थे, जो रिविजन्स वगैरह का रहता है एक लास्ट में ना, उसमें एक्टिविटीज करते थे और रिविजन भी करते थे. अच्छा. और जब तुम्हारी एग्जाम होती थी तो पूरे साल में जो पढ़ा है उसका एक तो मिड टर्म होता था इंडिया में, और एक फिर फाइनल टर्म. तो वो आउट ऑफ जितने भी तुम्हारे परसेंटेज वाले पेपर्स होते थे, देन यू हैव टू राइट लाइक एवरीथिंग, जो भी पूरे साल में जो पढ़ा है. तो यहाँ पे भी पूरे साल का होता है, यहाँ कुछ सेमेस्टर वाइज कुछ होता है? नहीं, मतलब यहाँ पे तो हमें वैसे एग्जाम्स हुए नहीं, टेस्ट ही रहते हैं. हाँ. हर एक तो अलग से एग्जाम तो होते ही नहीं है, सिर्फ हाँ, यूनिट टेस्ट 9th ग्रेड से शुरू हो जाएगा. हाँ. तो वो भी टीचर के मन में जब आएगा, जो यूनिट खत्म हो गया तो टीचर ही तुम्हारी यूनिट टेस्ट लेगी. हाँ. अच्छा. और उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे. अच्छा, ठीक है, गुड. हमने ये बोर्ड तैयार किया है. ये है मेपल लीफ और कनाडा. ये इंडिया अशोक चक्र. और अब अनिश कोंडे रेट करेगा स्कूलिंग, उसका स्कूलिंग एक्सपीरियंस कनाडा एंड इंडिया का 4 पैरामीटर्स पे. डिफिकल्टी लेवल, फन कहाँ का है, फ्रेंड्स कैसे है इधर और उधर, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा. इट्स नॉट अ टेक, इट्स अ टीचर्स, लाइक टीचर्स के बारे में उसको क्या लगता है. तो अनिश कुंडे डिफिकल्टी लेवल 10 आउट ऑफ 10 में से जो ज़्यादा डिफिकल्ट है उसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे. ओके. जो कम है वो कम. जैसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो 10 आउट ऑफ 10, और बहुत इजी है तो 1 आउट ऑफ 10. तो कनाडा की स्टडी इन जनरल स्कूल डिफिकल्टी वाइज, तो मैं कनाडा को डिफिकल्टी में दूंगा 4 आउट ऑफ 10, इंडिया में और इंडिया को 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है सब. अच्छा. और ओके. फन, कनाडा का स्कूल तुम्हें फन लगता है? उस फन में क्या क्या आएगा? पूरा एक्सपीरियंस, तुम क्या क्या फन एक्टिविटी करते थे, तुम्हें स्कूल जाने का मन कहाँ ज़्यादा करता था, मतलब क्या करता है या करता था कनाडा या इंडिया में? तो अगर 10 आउट ऑफ 10 इज मोस्ट फन, राइट, एंड कम अगर है तो 1 आउट ऑफ 10. तो ये तो फन कनाडा में स्कूल ओवरऑल एक्सपीरियंस फन लेवल में. तो फन को मैं दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 कनाडा को. ओके. और इंडिया को जाएंगे 9.5 आउट ऑफ 10. तो इवन इफ इट वाज डिफिकल्ट इन इंडिया, पर तुम्हें वहाँ ज़्यादा फन लगता था.
एंड दिस इज एंटायरली अनिशियस, सारे चिल्ड्रन का अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा. ये सिर्फ द मेन डिस्क्लेमर ऑफ दिस वीडियो इज ये एक अनीश का असेसमेंट है. हाँ ओके. फ्रेंड्स, तुम्हें कनाडा के जेनेरिक मतलब नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन बट इन जनरल तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स बनाना कितना आसान है या नहीं है, इस हिसाब से कनाडा का अगर फ्रेंड्स का तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा तो 10 आउट ऑफ 10, सो रहा, कम रहा तो 1 आउट ऑफ 10. तो फ्रेंड्स को मैं दूंगा 5.5 आउट ऑफ 10 कनाडा को. और इंडिया को मैं फ्रेंड्स के लिए दूंगा 9 अगेन. हाँ, और इस सारी चीज के बारे में वी विल डिस्कस इन लेंथ. ओके. हाँ. टीचर्स टीचर्स नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि वो कितना स्ट्रिक्ट है या नहीं है जो भी है, पर वो कैसे तुम्हें पढ़ाते हैं, कितना उनमें पेशेंस है, वो तुम्हें कितना पर्सनली अटेंड करते हैं, एंड इफ दे आर अप्रोचेबल और नॉट, हाउ यू लाइक. अगर एक कैनेडियन टीचर है जो यहाँ की है और एक इंडियन टीचर है तो किन को अप्रोच करना और बात करना तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा. इफ़ यू लाइक द टीचर एक्सपीरियंस हियर, 10 आउट ऑफ 10. नहीं अच्छा लगा तो 1 आउट ऑफ 10. तो क्या ना कनाडा को 8 आउट ऑफ 10 टीचर्स के लिए. और इंडिया को 6.5 आउट ऑफ 10. boom. Okay, so this is the assessment guys. Anish थोड़ा हट जाओ. This is the assessment, the school experience in India and Canada. तो अब सबसे पहले लेते हैं हम डिफ़िकल्टी लेवल. तो डिफ़िकल्टी लेवल आई थिंक जब अनिश ने इतना एक्सप्लेन किया एग्ज़ाम्स के बारे में कि कैसे पढ़ाया जाता है या उसको क्या क्या कैरी करना पड़ता है स्कूल में, टेस्ट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट आई थिंक एक्सप्लेन्स कि डिफ़िकल्टी लेवल उसको कनाडा में कम और इंडिया में ज़्यादा क्यों लगती है. तो अब फन एक्टिविटी में इट्स अ लिटिल सरप्राइजिंग टू मी कि कनाडा में 6.5 विच इज़ लोअर, इंडिया इवन इफ इट इज़ डिफ़िकल्ट इट इज़ हायर. सो व्हाई डू यू एक्सप्लेन, ओके, व्हाट डू यू से अबाउट इट. फन के लिए. हाँ, तो फन कनाडा में ज़्यादा, सॉरी इंडिया में ज़्यादा क्यों है, इवन इफ व्हेन यू स्कोर्ड कि इंडिया का स्कूल का एक्सपीरियंस डिफ़िकल्ट है. क्योंकि मेरे वहाँ पे ऑलरेडी फ्रेंड्स अच्छे थे, मुझे वहाँ पे मज़ा आता था जाने को इंडिया में. हाँ हाँ. और मतलब यहाँ पे ज़्यादा मस्ती नहीं कर सकते दोस्तों के साथ, नॉर्मल रहना पड़ता है. तो इंडिया में ज़्यादा क्यों मस्ती करने को, लाइक हाउ डिड यू गेट टू enjoy more with your friends in India and not here? What you would do? क्योंकि यहाँ पे मैं इतना अच्छे से मतलब आई डोंट नो फ्रेंड्स, ज़्यादा अच्छे से नहीं पता मुझे यहाँ के फ्रेंड्स. और इंडिया में अराउंड 5-6 साल से मैं जानता था. Okay, that is main इंडिया में reason. मुझे ज़्यादा मज़ा आता था दोस्तों के साथ या और स्कूल में. तो ये जो फन के तुम्हारे मार्क्स है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स और इन जनरल एक्टिविटीज की वहाँ पे म्यूजिक और बाकी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है? तो मतलब हाँ, जनरल के हिसाब से ही लिया है मैंने. म्यूजिक में और बाकी जो रहता था फिजिकल एजुकेशन, उसमें भी हमें मतलब मज़ा आता था इंडिया में या यहाँ से ज़्यादा. ओके चलो, तो अभी फन का तुमने बहुत सारा एसोसिएट किया था फ्रेंड्स के साथ, तो फ्रेंड्स को भी यहाँ पे 5.5 विच इज़ अंडरस्टूड बिकॉज आप अभी नए हो, 5-6 मंथ्स ही हुए हैं. बट एंड इंडिया में ऑब्वियसली यू आर इन द सेम स्कूल फॉर लाइक 5-6 years, तो ऑब्वियसली यू विल हैव मोर फ्रेंड्स देयर एंड इट्स मोर केमिस्ट्री अमंगस्ट योर फ्रेंड्स. तो यहाँ के फ्रेंड्स, अब आई थिंक तुम यहाँ पे भी इंडियन कम्युनिटी में रहते हो, 99% ऑफ योर फ्रेंड्स शुड बी लाइक इंडियन ओरिजिन हियर. सो अगर इन जनरल बात करनी है फ्रेंड्स के बारे में तो आप क्या बोलोगे? तो इन जनरल अगर फ्रेंड्स की बात करनी है तो मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे ज़्यादा मस्ती करने वाले नहीं है, नॉर्मल रहते हैं. नॉर्मल रहते हैं हमारी मतलब मतलब ऐसे ज़्यादा बातचीत नहीं होती दोस्तों के साथ.
ओके और जो पीरियड्स चल रहे होते हैं उसके बीच में बातें नहीं कर सकते ज़्यादा, तो इसलिए मतलब, और मैं नया भी हूँ तो मेरे को फ्रेंड्स यहाँ के इतने ज़्यादा मतलब ये नहीं है, मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाता। अच्छा, फर्स्ट डे जब तुम स्कूल गए थे तो कोई फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस कि तुम्हारे जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने कैसे तुमसे बात की या कैसे तुम्हें वेलकम किया? कैन यू एक्सप्लेन दैट? मतलब मैं जब क्लास में गया था तो मोस्टली बॉयज ही थे, मतलब हाँ। उन्होंने जो हाय वगैरह किया, यहाँ पे बैठने को बोल रहे थे उनके साथ, अच्छा, उन्होंने तो वेलकमिंग थे मतलब। हाँ, हाँ बातचीत की हाँ और से पूछ रहे थे कि तू कहाँ से आया, कैसे, फ्रेंड्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो खुद ही कर रहे थे। हाँ। ओह और नाइस। पहले दिन उन्होंने ब्रेक के बीच में हम्म मुझे, मेरे 2 दोस्त थे, वो पूरा स्कूल मतलब हमारी जो बिल्डिंग थी वो ऐसे घुमा रहे थे, 2 फ्लोर्स की थी, तो कहाँ पे क्या रहता है, ऑफिस किधर है, म्यूजिक रूम किधर है, वो सब बता रहे थे, और हमारा मेन एंट्री और एग्जिट का गेट किधर है। तो वो तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही अप्रोचेबल थे, उन्होंने खुद ही तुम्हें अप्रोच किया और बताया। तो टीचर ने कुछ हेल्प की तुम्हारे फ्रेंड्स बनाने में, या टीचर ने कैसे इंट्रोड्यूस किया तुम्हें पहले दिन स्कूल में? टीचर ने हाय बोला, क्या नाम है, तुम आज से हमारे एक साथ रहोगे क्लास में। हम्म तो टीचर भी मतलब थी अप्रोचेबल, मेरे फ्रेंड्स को बोलती थी इससे बात किया करो, इसे तुम में शामिल किया करो, मतलब, और टीचर्स भी फ्रेंडली थे, अच्छा। फ्रेंडली। तो वहाँ इंडिया में स्कूल्स में कितने ब्रेक होते थे? सुपर डुपर फन। हम्म तो स्कूल में वहाँ पे कितने ब्रेक्स होते थे इंडिया में? तो इंडिया में 2 ही ब्रेक्स रहते थे, पर दोनों एक जो हमें शॉर्ट ब्रेक रहता था नाश्ता के लिए, वो 10 मिनट्स का रहता था, 10-15 मिनट्स, और जो तो वो बड़ा पहला ब्रेक होता था। हाँ। और जो लंच का ब्रेक रहता था वो हाफ आवर का रहता था। और यहाँ कितने ब्रेक्स होते हैं? यहाँ पे भी 2 ही ब्रेक्स रहते हैं, यहाँ पे 40-40 मिनट्स के रहते हैं, तो ओह ओके। तो टोटल 4 पार्ट्स हो गए, 40-40, 20-20 मिनट्स के, ठीक है। तो ए, बी और सी, डी रहते हैं। जो फर्स्ट ब्रेक रहता है वो ए और बी, और सेकेंड वाला सी और डी। तो जो ए और सी मतलब जो पहले 20 मिनट्स रहते हैं दोनों ब्रेक्स के, उसमें हमारे लिए तो मोस्टली फर्स्ट वाले इसमें एक तो हम बाहर जा सकते हैं दोस्तों के साथ, ग्राउंड पे हैंग आउट करने के लिए सारे, या फिर स्टडी हॉल जा सकते हैं, कोई पढ़ाई वगैरह रहेगी तो। और सेकंड ब्रेक में हमें कंपलसरी बाहर जाना पड़ता है। वो अंदर नहीं बैठ सकते, एंड दैट हैपेंस ड्यूरिंग विंटर ऑल्सो, जबकि -20 वगैरह डिग्रीज होते अगर हैं। बहुत ही ज्यादा बारिश होगी या फिर बहुत विंटर हार्श होगा तो इंडोर रिसेस होता है, हम बाहर नहीं जाते, क्योंकि मतलब हमें बीमार नहीं करना रहता उन्हें। पर अगर नॉर्मल काम रहता है तो हमें भेजते कि हम अडेप्ट हो सके हर एक वेदर के साथ। हर एक वेदर के साथ, यस, गुड। तो अच्छा, ये तो रहा। तो और फ्रेंड्स के साथ तो यहाँ पे भी जब रेसेस में होते, बाहर जाओगे या जो भी तुम्हारी एक्टिविटी होती है ड्यूरिंग दैट टाइम, तो आप फ्रेंड्स के साथ जाते हो या अकेले? फ्रेंड्स के साथ ही। अच्छा, मतलब पहले तो कुछ दिनों के लिए मैं अकेला रहता था, फिर कोई एक आध फ्रेंड मिल जाता था, पर अभी 2-3 दोस्त रहते हैं मेरे साथ हमेशा। अच्छा, तो ओके। और कभी भी तुम्हें यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट टाइम हुआ फ्रेंड्स के साथ कि जैसे वो फ्रेंड अप्रोचेबल नहीं है, या कुछ अच्छे कमेंट्स पास नहीं किए, या कुछ डिफिकल्ट टाइम दिया, कुछ हुआ कभी, जैसे बुलिंग एंड ऑल, कि तुम इंडिया से आए? नहीं, सारे फ्रेंड्स फ्रेंडली है, अच्छे है, ह्यूमरस भी है अच्छे से, और अप्रोचेबल है। वो ऐसे मतलब सामने कुछ और बोलेंगे मेरे साथ और पीछे अपने दोस्तों के साथ मेरी बुराई करेंगे, ऐसा नहीं करता। ऐसे नहीं, अच्छे दोस्त है। तो इंडिया में जो दोस्त थे, तो जब आप अपने जो ब्रेक्स में वगैरह, तो उनके साथ खेल कूद होती थी और बातें होती थी एंड ऑल दैट, तो मतलब, पर वो ज्यादा, क्योंकि you knew them for so many years, so you were more friendly with them or open with them. Mischievousness भी होती होगी वहाँ के दोस्तों के साथ, मतलब कुछ मिलके कुछ किसी को सताया, ऐसा कुछ। और यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे थोड़े सीरियस टाइप्स के दोस्त हैं। अच्छा, ठीक है। वो हो गया फ्रेंड्स। अब टीचर्स के बारे में, तो वहाँ के कोई टीचर्स में फ्रेंड्स में, फन में, हर एक चीज में इंडिया को अच्छे मार्क्स मिले हैं। टीचर्स में 6.5। सो नाउ यू एक्सप्लेन
यहाँ के टीचर्स तुम्हें 6 महीने में कैसे अच्छे लगे जो वहाँ पे 4 साल में नहीं लगे, 5 साल में? तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों साइड पे दोनों कंट्रीज में टीचर्स ऐसे फ्रेंडली तो रहते थे, अच्छे अप्रोचेबल थे, नए स्टूडेंट्स को एनकरेज करते थे बात करने में वगैरह। पर इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे टीचर। और स्ट्रिक्ट रहते थे मतलब क्या करते थे? मतलब हाँ, थोड़ा सा भी अगर हमने कुछ गलत कर दिया, हंसी मजाक कर दी ऑनगोइंग पीरियड्स में, तो हमें ऐसे खड़ा करके लेक्चर सुनाती थी, डांटती थी, या कभी कभी क्लास के बाहर खड़ा करती थी। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे अगर ज्यादा बच्चे करते भी नहीं है वैसा, पर अगर किया तो डांटती नहीं है, पोलाइटली समझाती है और हर एक चीज में से पोलाइट रहती है, काम, रिलैक्सिंग। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेदर। तो जब तुम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे तो हार्श विंटर होगा, तो वाज इट स्नोइंग एट दैट टाइम? तो तुम्हें स्कूल जाते हुए क्या तुम चल के जाते हो, कैसे जाते हो, कोई छोड़ता है? मतलब जब विंटर शुरू थे तो कुछ टाइम तक तो मुझे छोड़ा गया था, मतलब मैं चल के नहीं गया था। पर बाद में जब विंटर थोड़ा कम होने लग गया, हम शिफ्ट हो गए, तो फिर मैं चल के जाने लग गया, क्योंकि मुझे रास्ता समझ आ गया था कि दूर नहीं है, पास है और इजी है जाना। और विंटर, अगर वेदर की बात करें तो उसमें विंटर यहाँ पे बहुत हार्श रहता था, बहुत स्नो भी गिरती थी, मोस्टली स्नो के स्टॉर्म्स वगैरह आते रहते थे। पर मतलब इंडिया में तो स्नो थे ही नहीं। और वहाँ पे विंटर्स में भी नॉर्मली टेम्परेचर रहता था। हाँ। तो यहाँ की स्नो से तुम कभी बीमार पड़े या यू एंजॉयड स्नो? आई एंजॉयड स्नो। मतलब मैं ऐसे कभी बीमार नहीं हुआ था, और मैं खेला भी था स्नो में, पर बाद में वो भी बोर होने लग गया। अच्छा ठीक है। तो जब जो ब्रेक्स होते हैं, अगर कोई हवा नहीं चल रही और फिर भी स्नोई है आउटसाइड, तो भी तुम्हें रेसेस में बाहर जाना होता है, राइट? हाँ, जस्ट टू अडैप्ट होने के लिए। ओके गुड। तो और आई थिंक ड्यूरिंग विंटर्स 4-5 बजे ही अंधेरा हो जाता है। बहुत जल्दी। हाँ, तो दिन ऐसे लगता होगा कि जल्दी से खत्म हो हाँ, जल्दी से खत्म हो रहा। अच्छा ठीक है। और तो तुम्हें इन जनरल इंडिया का, अब तो तुम छोटे हो, आई थिंक यू आर 14 ईयर्स। ओके, तो अभी 6 ही महीने हो गए तुम्हें आके, और इसी ईयर का 7th and 8th ग्रेड, इट्स वेरी अनयूजुअल कि एक ही साल में तुम 2 अलग ग्रेड्स में थे, बट गुड। एंड देन आई एम हैप्पी कि तुमको यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं लगा और तुम्हें यहाँ और अच्छे परसेंटेज आने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्कूल तुम्हारा आई थिंक 8th ग्रेड तक ही है, राइट? नाउ यू हैव टू गो 9th ग्रेड। तो व्हाट आर योर प्लान्स, व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ? इन लाइफ तो अभी आई एम गोना जस्ट गो टू, मतलब स्कूल जाऊंगा अलग वाले सेकेंडरी स्कूल। तो मेरे को एरोस्पेस पसंद है और पायलट बनना है, तो उसके लिए शिफ्ट हो रहे हैं। टोरंटो में स्कूल अच्छे है उसके लिए, तो हम 4 साल में सीखूंगा वो सब कुछ। और फिर बाद में जब हाई स्कूल खत्म होगी, तो उसके बाद भी मैं एरोस्पेस और पायलट का, इंजीनियरिंग या एविएशन वगैरह उसके बारे में ही सब सीखूंगा, क्योंकि मुझे एक सक्सेसफुल पायलट बनना है। अच्छा